हमने उसको सीट पे बिठाया, उसने हमारे पूरे 70 ही उखाड़ के फेंक दिया, रोड पे लाके बिठा दिया। हमने सारों ने एक ही फैसला किया कि बहन को जलाएंगे मगर किसी को भी नहीं देंगे। उनका बेड़ा गर्ज हो, उनका सत्यानाश होवे, उनके बच्चे मर जावे, ऐसा हालत करके गए। फांसी लगा के हम सारे मर जाते गुजराती, तो फिर मोदी जी क्या करेंगे बताओ। हमारे हुए हमारे को वोट दो तो हम अच्छी सुरक्षा करेंगे। ये देखो हमारी सुरक्षा कैसी हो रही है। अब तो खाली उनको आने दे, पत्थर लेके सब मारेंगे उनको। 1 घंटे में पूरा सफाया कर दिया इधर। हाँ, मारे थे डंडे। मीटर भी काट रखे हैं। बिजली कैसे आ रही है? ये बिजली आवा तो कहीं से ली है। अब की बार धोखा नहीं खाएंगे, अब वोट लेने आने दो उनको। आज जोड़ के आते हैं ना तो हम पैर की लात मारेंगे उनको। देखो मैं हूं अलका और आप खोल चुके हैं न्यूज डे की। तो फिलहाल हम मौजूद हैं रघुवीर नगर में, जहां पे अवैध झुग्गियों को तोड़ दिया गया है। तो चलिए जानते हैं कि यहाँ पे लोगों की क्या प्रतिक्रिया है इसके ऊपर। 5 दिन का टाइम है और 5 दिन में झुग्गियाँ टूटेगी, और वो भी टूटेगी कहाँ पे, जो नाले पे है वही टूटेगी, बाकी कोई नहीं टूटेगी। सारी तोड़ दी और सारी तोड़ दी। हमारी झुग्गी नाले से तो 3 फुट अंदर थी, वो भी तोड़ दी। और ज्यादा तोड़ दी। 5 दिन का टाइम दिया था और 20 दिन के बाद तोड़ने के लिए आएगी। लीगल नोटिस आया था कोई? वो भी हम तो गांव गए होते, हम तो गांव गए होते। तो आपका घर टूट गया आते आते ही, हाँ जी। तो अब क्या करोगे? अब क्या कर रहे हैं, थोड़ा मलबा बाहर निकाल दे। मलबा वहां निकाल के दोबारा बनाओगे घर? अभी तो नहीं, अभी ऐसे ही रहेगा। ऐसे ही रहेगा? तो ऐसे में कैसे रहोगे आप? अभी तो बारिश हो रही है, क्या करे। बाहर ही सो रहे हो? कल रात को यही सोए हो आप? 3 दिन से बारिश हो रही है। और खाना पीना? खाना पीना बाहर से लाते हैं। ये सारा तोड़। हाँ जी अंकल। भारत में जितने बीजेपी शासित राज्य है, हर राज्य के अंदर मोदी जी से हम विनती कर रहे हैं कि जो गांवों के अंदर पंचायती जमीन का जो वहाँ पे अतिक्रमण कर रखा है, रोका रखा है, गौचर की जगह है, गुजरात में भी है। तो यहाँ पे जो गरीब बेचारे रोजी रोटी के लिए आए, कमाने के लिए आए, तो वो तो यहाँ रहे, वहाँ पे गाँव में भी उसको नहीं है, घर भी नहीं है, जमीन भी नहीं है। और वहाँ पे गांव में क्या कर रखा है, जो पंचायती जमीन है, गौचर की जमीन है, वो भी दबा के बैठे सब। सारा वहीं पे भी है, हर जगह जाओ, जहाँ पे जाओ, हर राज्य में वही है। तो एक दिल्ली में मत करो, हर राज्य में यही काम करो। ये तो रेखा यादव जी का लॉ है। मैं कह रहा हूँ जहाँ जहाँ बीजेपी शासित राज्य है वहाँ पे तो करो, बीजेपी शासित राज्य वही करो। जैसे कि यूपी है, बिहार है, राजस्थान है, गुजरात है, हरियाणा है, हर जगह पे है। तो जहाँ जाए तो वहाँ हर जगह अतिक्रमण जगह तो सबने घेर रखी है, तो हर जगह हटाओ ना। कितने सालों से आप यहाँ पे? यहाँ पे 1983 से हम रहते हैं। मतलब बचपना कह सकते हैं या जवानी कह सकते हैं? हमारे बच्चे भी बड़े बड़े हुए यहाँ पे। हम छोटे थे तभी से आए थे। इस जगह की रजिस्ट्री तो होगी नहीं? देखो रजिस्ट्री तो हम भी चाहते हैं कि हमारे लिए सुविधा अच्छी हो, सरकार से जो कर रही है अच्छी कर रही है, सुविधा अच्छी हो, नाले की भी होनी चाहिए सुविधा। हम भी यही कह रहे हैं कि नाला साफ सुथरा हो, रोड भी अच्छा हो, हमारे बच्चे भी रह के हम भी रह सके। जो काम कर रहे हैं सरकार अच्छी भी कर रही है, हम ये नहीं कि बुरा कर रही है, मगर जो जिसके पास बहुत पुराने यहाँ रह रहे हैं लोग, उसके लिए कुछ सुविधा करनी चाहिए, व्यवस्था करनी तो चाहिए। सरकार ने कुछ बोला नहीं कि आपको रहने की जगह देगी, अपार्टमेंट देगी या कुछ मुआवजा देगी? उसने तो सिर्फ नोट बोल दिया कि स्थायी अस्थायी अतिक्रमण जहाँ पे होगा वो हटाएंगे बस। तो हटाएंगे तो आपको नोटिस मिला होगा इसका कोई? नोटिस तो हम तो गाँव से अभी आया हूँ, मैं गुजरात से। अच्छा। मैं अभी हाँ आया जी। हूँ गुजरात से। पहले तो देने की बात करते नहीं है, सिर्फ नाला तोड़ो, घर तोड़ो। वोट दिया था? और 10-40 साल से देते हवाए, तब भी घर टूट गया? तो भी टूट गया। तो उनसे मांगी नहीं कोई सुरक्षा आपने? हाँ? कोई बोला नहीं कि दो हमें सिक्योरिटी? आएगा मोदी, आएगा जब देगा कि जहाँ मोदी आया तो बोला पर जहाँ झुकी वहाँ मकान, ठीक है, हम आज करके फिर तोड़ दिया। आम आदमी पार्टी के समय में आई कोई दिक्कत ऐसी? आम आदमी में ये जो बेचारे, इनको क्या दोष है, ये तो काम कर रहा था, विपक्ष था, विपक्ष वाले ये अगर ये जो मीडिया वाले ले जाते हैं बजाते जो ये हाँ? टूटने से पहले भैया कोई यहाँ पे मतलब लाइट वगैरह आती थी? पहले देखो ये है ना जो मीटर लगे हुए है ना, शीला दीक्षित जब यहाँ मुख्यमंत्री थे ना, 15 साल से ये मीटर लगे हुए हैं, 15 साल का है, उसका आपको हम दिखाएंगे, उसका रिकॉर्ड भी दिखाएंगे। अभी का कोई 10 साल के नहीं, पहले से है। तो यहाँ पे बिजली तो लीगल आती थी, आप बिल भरते थे, मीटर लग रखा है, पर जमीन अवैध हो गई। हाँ। और वोट लेते टाइम भी अवैध नहीं है, ऐसे अवैध हो गई। मीटर भी तोड़ के ले गई है, चूंकि तोड़ी
ये कितना नुकसान, एक ईंट 10 रुपए की है, एक ईंट 10 रुपए की हो गई, और मसाले के साथ कितने हो गए, 20 की, मसाले के साथ 20 की, रेत समेत आएगा तो 20 की एक ईंट हो गई। अब मकान ईंट कितने मकान में कितनी ईंट में, एक मकान कितनी ईंट में बनता होगा, 1000 दो हो गई। और ये नाला है तो ना, ये तो ये हम तो सब नहीं कि हम तो ये थोड़ा गए, ये एमसीडी वाले ही है, एमसीडी वाले है। एमसीडी में कौन बैठा है अभी यहाँ से? यहाँ तो ये अभी गंगवाल है, ये वही गंगवाल है, विधायक में भी है, रेखा गुप्ता जी तो मुख्यमंत्री है। केजरीवाल नो है नहीं केजरीवाल तो उसमें है ना, स्टेट में है। एमसीडी में कौन है? एमसीडी में गंगवाल है। एमसीडी में बीजेपी का है कि आप आदमी पार्टी का है? बीजेपी आई हुई। बीजेपी आई है, तो मतलब आपका ये कहना है कि बीजेपी के आने से ही टूटा है, उससे पहले कोई दिक्कत नहीं थी? है ना, उसको 15-20 साल, कम से कम 40 साल हो गए तो नहीं टूटे, तो अब जो तोड़ रहे तो अभी ये है ना, सरकार तो ये कह रही है हमारा कोई मतलब नहीं है, ये हाई कोर्ट का ऑर्डर है, और जो एनजीओ है उसकी नोटिस है, एनजीओ की, उसमें किसी का नहीं चाहिए। ऑर्डर भी तब बनता है जब कोई एक्ट निकलता है ना, उसको ऑर्डर में बनवाना पड़ता है प्रेसिडेंट के साइन करवा के। वही होता है ना, अभी देखो इतने सालों से तो हुआ नहीं है ना, कुछ किया है, वो नोटिस दे दिए, नोटिस के हिसाब से कर रहे हैं। वो कह रहे कि अतिक्रमण जितना होगा, स्थायी हो अस्थायी हो, उसने कहा कि नाले पे होके वो हटाएंगे। तो नाला तो ये रहा और घर ये रहा, और घर ये, तो नाले पे कैसे हो गया घर? कह रहे कि 5 फुट और तोड़ो नाले से, पूरा टूटेगा हाँ, और टूटेगा और टूटेगा और भी जाएंगे। जो यहाँ स्थायी 40 साल से रहता है ना, उसका भी नहीं रहेगा वैसे। मगर मैं तो ये कह रहा हूँ कि कुछ दो, उसके पास प्रूफ है, इतने सालों से रह रहे। बहुत सारे यहाँ पे सामने झुग्गी झोपड़े थे, ये गुरु गोविंद सिंह के हॉस्पिटल के सामने झुकी थे ना, उसको 3 बार मिले है प्लॉट, मकान मिले। प्लॉट ऐसा बोला गया है कि प्लॉट मिलेगा, पर ये तो तोड़ने से पहले देना चाहिए था ना। मिला ही नहीं है, 40 साल से अभी तक है यह झुग्गी यहीं पे है, अभी तक कुछ नहीं मिला सरकार से, कोई मुआवजा वगैरह कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। पहले झुग्गी हमारी जल गई थी ना, इस टाइम पे सरकार ने कहा था कि तुम बनाओ, सरकार ने खुद दिया था पैसे बनाने के लिए। इस टाइम तो कच्ची थी, फिर ये बाद में जल गए ना, उसके बाद बनी है पक्की। सरकार ने कहा था कि तुम जहाँ है वहाँ तो बना के रहो, तुम्हारा कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारे को जब तक यहाँ सरकार मकान देगी, कहीं तुम्हारे लिए कोई व्यवस्था करेगी, तब तुम्हारी झुग्गी टूटेगी। तो आप एमसीडी कार्यालय वगैरह कहीं नहीं गए अभी इसके बाद? महिलाएं सब गई है, महिला मंडल में गए हैं, वहाँ पे गई हुई है। अब वो भी कहेंगे कि हमारा कोई इसमें नहीं है, कुछ रूल नहीं है। क्यों? वहाँ क्योंकि उनकी एग्रीमेंट के बाद ही ये जगह टूटी होगी, तो उनके ऊपर कुछ वो विचार कर ही नहीं सकते। कोई नहीं कर सकते उसमें। देखो कोई प्रधान का भी नहीं चलेगा, कि रेखा गुप्ता जी का भी नहीं चलेगा, मुख्यमंत्री का, यहाँ का विधायक का भी नहीं चलेगा, किसी का नहीं चलेगा उसमें। वो सिर्फ कह सकते हैं कि तुम तुम्हारे हाथ से निकालो तो बचाव होगा, थोड़ा बहुत सामान का बचाव हो जाएगा, कुछ भी होगा, इतना तो वो कहते हैं कि नाले से तुम्हारा जितनी जगह बचे उसमें बनाओ, नाला साफ रखो। बच्चे स्कूल वगैरह जाते हैं यहाँ से? बच्चे जाते हैं, स्कूल जाते हैं। मैं नहीं जाता स्कूल। क्यों? मेरा दाखिला नहीं हुआ है ना स्कूल में। कितने साल के हो? 10 साल का हूँ। 5 साल में एडमिशन हो जाता है स्कूल में? मैं नहीं लगा वो भी स्कूल में। तुम जाते हो? स्कूल जाएंगे, इधर झुग्गियाँ तोड़ती कहाँ से स्कूल जाएगा? पहले तो नहीं टूटी थी, तब क्यों नहीं गए? पहले जाते थे। पहले जाते थे। हाँ, अब लगे जाएगा वापस। कहाँ रहते हो? ये नहीं टूट। तुम्हारा भी तोड़ दिया? हाँ, हमारा सब कुछ तोड़ दिया, झुग्गी वुग्गी। 5 फुट का बोला था और अंदर तक तोड़ दिया। पूरा घर के अंदर तक तोड़ा है? हाँ, आगे देखो कितना नुकसान हो गया। कहाँ सो रहे हो आजकल? आजकल इधर बाहर सोते हैं। कोई अनाउंसमेंट हुई थी? 1 घंटे में पूरा सफाया कर दिया इधर। अनाउंसमेंट हुई थी हाँ, कि मतलब वो माइक लगा के बोल रहे थे कि घर से बाहर निकलो, ऐसा कुछ? हाँ, मारे थे डंडे मार दिए? डंडे मार के भगे। थोड़ा ना शराब पी के है ना, बुलडोजर ने ना सब कुछ तोड़ दिया। शराब पी के चला रहे थे, शराबी आए थे और तोड़ दिया सीधा। पुलिस वालों ने तोड़ा दिया सब कुछ। पहले हमको बोला था, पुलिस वाले भी हमको बोला था, पुलिस वाले भी है ना। पहले हमको बोला था तुम झुग्गियाँ खाली करते हो, बार वाली हम तोड़ेंगे, नोटिस आएगा, हम तोड़ेंगे झुग्गियाँ। पहले आया था नोटिस? ये नाले के ऊपर घर बना हुआ है हमारा। नहीं, कितने दिनों पहले आया था नोटिस? हो गए 5-6 महीने हो गए नोटिस को भी। फिर आए थे 10 तारीख को तोड़ने के, बंदी तोड़ दिया ये सारी झुग्गियाँ। 10 तारीख को तोड़ दी, शाम में टूटी है ना। तो कोई अनाउंसमेंट हुई थी कि अब झुग्गी तोड़ेंगे? कुछ भी नहीं थी, सीधा तोड़ दी। तुम लोग बाहर परेशानी नहीं हो रही? नहीं, मच्छर काटते डेंगू। बीमार भी हो के मच्छर काटेंगे तो डेंगू होगा, मलेरिया होगा। घर तोड़ा है ऐसा बना दो पहले। बोलो उसमें देख के। जैसा आपने घर तोड़ा है ऐसा बना दो हमारी झुग्गी में।
वो और कुछ नहीं चाहता हमको बस। कहाँ के रहने वाले थे पहले? गुजरात के रहने वाले यहाँ पे मतलब ज्यादातर लोग गुजराती है। सारे गुजराती है, कोई ऐसे नहीं है। और अभी ये जो ये तोड़ा है घर, हम फेरी वाले हैं, फेरी करते हैं, पुराने कपड़े ले आते हैं, ये मंडी लगती है हमारी, सुबह 4 बजे से लगती है, हाँ जी, तो वहाँ बेचते हैं, हम गुजारा करते हैं। और बच्चे हैं, छोटे छोटे, बहू है, लड़का है, सब आप इतने से घर में ही रहते हाँ हो? सब यहीं पे रहते हैं। कुछ 12 दिन हुए अभी और घर भी तोड़ दिया। अभी तो फूल भी नहीं ले गए उनके, जैसे हाट ले जाते ना गाँव में, वो भी लेके गए। हाँ देखा मैंने, मीटर भी काट रखे हाँ हैं। मीटर भी काट रखे हैं। ये बिजली कैसे आ रही है? ये बिजली हवा तो कहीं से ली है, कनेक्शन कर रखा है वो तार डाल के? नहीं वहाँ से नहीं लिया, नहीं नहीं, वहाँ से नहीं, मतलब दूसरी जगह से बाइक का कारण वहाँ से ली है। किसी के घर से तो एडजस्ट करना पड़ेगा ना, इतने छोटे छोटे बच्चे लेके कहाँ जाएंगे फिर अब लाइट के बिना? कोई पैसे वैसे कुछ नहीं दिए, मुआवजा कुछ नहीं आया, कुछ नहीं दिया, वैसे ही पड़े थी। और रहने की कुछ बताया कहाँ रहोगे? कुछ भी नहीं बताया, तोड़ के कहाँ रहेंगे? बाहर सोते हैं, बाहर बिस्तर बना के सब। यहाँ तो नाली है, कैसे रह रहे हो? क्या करेंगे? रात को ये गाड़ियाँ निकलती है, पानी सब उड़ाते हैं, फिर भी पड़े रहते हैं यहाँ पे हम। उसको भी डाकसे के हॉस्पिटल में भर्ती कर रखी है, किसको भैया? बुढ़िया को। बच्ची है? बुढ़िया बुढ़िया, अच्छा आपकी। टेंशन में आगे के कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं, क्या करें, तो भी कोई जवाब ही नहीं दे रहे। घर भी काफी छोटा है। इन लोगों ने बोला था कि नाले के जो मतलब नाले से 5 मीटर दूर है वो तोड़े जाएंगे, तो आप लोगों का घर तो अंदर है, अंदर ही है, बाहर है नाला, तो अंदर ही है। नाला बाहर। कह रहे हैं अभी और टूटेगा। हाँ टोड़ा कह के तो गए, तो जो बुलडोजर चलाने वाले आ रहे हैं, आपने उनसे पूछा नहीं कि क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? सामान भी नहीं लेने थे, देखो टेलीविजन भी बांध रखा नहीं कहीं पे, ऐसे फूट भी गया टेलीविजन। पहले नोटिस लगा, उसके बाद आके तोड़ दिया, हमको कुछ पता ही नहीं चला। क्या इस दिन आएंगे, नोटिस में कोई तारीख ही नहीं दी। और हर जगह का रात में ही तोड़ रहे हैं। नहीं शाम को आए थे 4 बजे, 3 बजे के बाद आए, 4 बजे के बाद तोड़ा। हाँ 4 बजे के बाद ही। अभी आपके यहाँ की औरतें गई है निगम पार्षद के पास कंप्लेंट है, तो कंप्लेन आप लोग मिलके जा क्यों नहीं रहे भैया? आवाज जाते हैं पर सुनवाई नहीं, कुछ नहीं होते। अभी वो देखने के लिए इंसान कहाँ रहेगा? इतनी गर्मी, बारिश है, कहाँ जाएंगे? घर के अंदर अंधेरे में कहाँ रहेंगे? ऐसे में कोई जीव जला हुआ, कोई काट लिया, कुछ हो गया बच्चों को, कहाँ जाए? गेट भी नहीं है घर में, गेट भी नहीं है, ये भी निकाल दिया, गेट भी निकाल दिया। वहाँ से ये बाहर भी वाला हुआ था ना, वो भी तोड़ दिया है, बाल वाला। हमने नाले वाला सारा तोड़ के हमने खुद ही हाथ से ही कर दिया। हमारे जो नाले पे हम खाली नहाने धोने के लिए रात को जाते नहीं है ना कई बार, तो यहाँ बनाया हुआ था हमने नहाने के लिए, कोई रहने वाले वो भी तोड़ दिया हमने, हमारे हाथ से ही तोड़ दिया। बाकी जो वहाँ ज्यादा नुकसान हुआ है उनके लिए बेचारे को उनका सुविधा करो, वो तो बहुत ही रोड है। और कह रहे हैं अभी रेलवे लाइन भी टूटेगी। तो अगर जब बुलडोजर चला था तो उन्होंने बोला नहीं कि आप लोग घर से निकल जाइए? फेरी वाले हैं, फेरी पे आए हुए हैं, तो औरतें जैसे आप हो, आप भी जाते हो? औरतें भी चले जाते हैं। हाँ घर पे नहीं रहते, पीछे से आके तोड़ दिया। शाम को 7 बजे 6 बजे हम घर पे आते हैं। जितना बचा सकते उतना कितना बचाएंगे? वो तो लेडीज पुलिस ले आए, मिलिट्री वाले ले आए, कहाँ से हम कैसे कैसे बचाएंगे? बच्चों को संभालेंगे ऐसे में? पब्लिक इतनी पागल हो रही है उसके बीचों में कि सामान निकालेंगे हमारा। थोड़ा सोचना चाहिए ना सब इनको भी कि भाई घर पे नहीं है, एक दाना पहले उनको बोल देना चाहिए कि फिर ये खाली करके रखना, कल आएंगे हम, कहीं भी मत जाना आप लोग। बिल्कुल यही होना चाहिए। हमारे पास पड़ी है नोटिस में, कोई तारीख ही नहीं लगाई है, तारीख ही नहीं दिया। 4 तारीख को नोटिस लगा के गए, तो 6 दिन दिया, 10 तारीख को तोड़ दिया, 10 तारीख को तोड़ दिया सारा। ये नहीं बताया, नोटिस पे तारीख भी नहीं थी। नहीं तारीख नहीं थी हमारे पास। तो अभी 2 महीने का नोटिस लगा के गया, तो वो ऐसे कह रहे थे कि नाला खाली कर दो बस। ये लोग कह रहे हैं कि 1 हफ्ते पहले नोटिस लगा और उसमें तारीख भी नहीं थी। तारीख पता नहीं दिया का नहीं दिया था, हम तो तो क्या लग रहा है? सामने वाले घर टूट रहे हैं, आपको डर लग रहा है? बटन तो ऐसे लग रहा है कि दोबारा आएगा नाला साफ करने के लिए। सब तोड़ देंगे बोल रहे हैं, अभी और तोड़ेंगे। हाँ ये नाला निकालने के कह रहे हैं, नाला। आपका अंदर की साइड है घर, हाँ, तो आप तो बचे हुए हो, हाँ खुश हो आप तो? हम खुश नहीं है, दूसरे का देख के कैसे खुश नहीं? आप भी गुजरात से हैं? हाँ, हम भी गुजराती है। मैं तो कल ही गाँव से आया, सब और कल कुछ गाँव से आए, बात किसी सुनो। को कुछ नहीं बताया ना। सामान भी कुछ निकालने नहीं दिया, हाँ जी, और खाना भी हम दुकान से ला के खाते हैं बहन। पैसे भी खत्म हो और देखो ऐसा आले, ये बच्चे पानी भी तरह से देखो काटिए खा रही है अभी। अब क्या कर सकते हैं? सामान भी कुछ निकालने नहीं दिया, देखो कूलर खाली बचा है बस हवा खाने के लिए, कपड़े बपड़े तो सब हमारे गीले हो गए। यहीं रह रहे हो इतनी गर्मी में? इतनी गर्मी में हम यहीं पे रह रहे हैं,
खाली आते और भाव पूछ के चले जाते हैं। बड़े बड़े नेता आते हैं, हाथ वाले आते हैं, कोई पैर वाले आते हैं, सब वो बता के और चले जाते हैं। बहन उसको तो वो करना था, उसको तो वो करना था, टूटने के बाद खाली ऐसे ही पूछ के चले जाते हैं और कुछ भी नहीं पूछते हैं। अब हमारे साथ जो हुआ ना, वो हमको पता है कि कैसा हुआ। अब तुम्हारे साथ भी वही होता तो तुम अभी रोने लग जाते। हमारे तो रोने में दिन जा रहे हैं। हमारे साथ अभी कुछ भी नहीं हो रहा है, कोई सुनने वाला है ही नहीं। नरेंद्र मोदी को हमने पगड़ी पहनाई, उसने हमारी पगड़ी उतार दी। आप भी गुजराती हैं? हम भी गुजराती है, गुजरात के रहने वाले हैं। यहाँ पे काम धंधे के लिए पड़े रहते थे। वोट हमसे हमारा ले ले, गरीब पैसे को ले सुनेगा सुनेगा। हमने उसको सीट पे बिठाया, उसने हमारे पूरे 70 ही उखाड़ के फेंक दिए, रोड पे लाके बिठा दिया। अभी खाना भी खा रहे थे हम, दुकान से मांग के खा रहे हैं। कोई कुछ करने वाला नहीं है। ऐसे बोल रहे थे पहले तक, जहाँ चुक्कियाँ टूटेगी वहीं पे मकान तुमको मिल जाएगी क्या? कोई ऐसी अभी ऐसा है ही नहीं। हाँ, वो तो पंडित है। अब देखो अब क्या करेंगे। ये माता इसमें क्या करेगी? सरकार कर रही है। बच्चे भी ऐसे रह रहे हैं, बच्चे भी ऐसे ही रह रहे हैं, कपड़े भी किसी से मांग के पहना रहे। देखो सामान वामान सब कुछ चल दिया आपका। सब कुछ हो गया, क्या करेंगे। सुनो, जब वो बुलबुटल वाला आया ना, तो जहाँ तक उनका नाला था ना, वहाँ तक तोड़ना था। अब नाला इधर है और झुग्गी यहाँ तोड़ी। शराब पी के तो वो तोड़ने आया। हाँ, बताया बच्चों ने। तो आप लोगों ने पुलिस वालों को कंप्लेंट नहीं करी? सब पुलिस वाले भी यहाँ थे, साथ ही थे पुलिस वाले, मिलिट्री साथ थी, पुलिस वाले साथ थे। तो अभी भारत में कहाँ कौन सी जगह पुलिस वाले को ढूंढने? अभी बहुत सारी औरतें मार भी रहे थे साथ में, डंडे लेके सब लेडीज निकलो, बाहर निकलो। 2 आदमी तो इसके ऊपर, कोई अनाउंसमेंट भी नहीं करी माइक वाइक पे। कुछ नहीं। हमारा सामान तो निकालने दो, हमारा सामान भी नहीं निकालने दिया उन्होंने और तोड़ने लग गए बस खाली। हाँ जी, अब क्या करोगे भैया? फिर ऐसे कैसे रहोगे? बस रह रहे रोड पे, सो रहे हैं, क्या करेंगे, कहाँ पे जाएंगे। अरे कुछ भी ऐसा नहीं कि कुछ बड़े दूर का बच्चे के लिए भेजे, कुछ नहीं। खाली जब उनको वोट लेने होते ना, तब अच्छी अच्छी बात करते हैं। वोट लेके सीट पे बैठ गए ना, तो हमारा तुम्हारा सुनते नहीं है वो। अब नहीं आएंगे वापसी वोट लेने। वोट ऐसे ही दे देते हैं, लोग ऐसे पैसे खा के वोट लेते हैं। हम ऐसे ही देते हैं वोट, अब नहीं आएंगे वापस। नहीं, इंसान एक बार धोखा खाता है, बार बार नहीं खाता है। हमने सारों ने एक ही फैसला किया कि बैंचों को जलाएंगे, मगर किसी को भी नहीं देंगे, वोट ही नहीं देना। पार्टियां गद्दी पे बैठ के वही सेम हाल। गरीबों का ऐसा हाल हो रहा है मैडम। इधर नाली इतनी बदबू है, इतनी गंदगी है इधर कि जो नाली के ऊपर घर है उसको तोड़े के, लेकिन नाली तो देखो वहाँ पे है, वो ईट पड़ी है ना वहाँ पे उतनी दूर। हमारे हमारे को वोट दो तो हम अच्छी सुरक्षा करेंगे। ये देखो हमारी सुरक्षा कैसी हो रही है। पानी में तो मच्छर बनेंगे, मच्छर से बच्चे और बीमार होंगे। नहीं, उनको क्या है, वो तो सीट पे बैठ बैठ के राजा बन गए। एसीओ में हवा खा रहे हैं, अच्छे बच्चे होटलों में खाना खा रहे हैं, खाली लॉन कितने हैं तो उनका काम। कितने सालों से रह रहे हो भैया? बहुत साल हो गया, हमारे दादा के दादा चले गए। 70 साल हो गए। तो जब वोट मांगने आते हैं आप उनसे ये बोलते क्यों हैं? सब कहते हैं, सब कहते हैं। कहते हैं, हम कहते हैं जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, सब तुम्हारी सुरक्षा करेंगे। क्या सुरक्षा हाँ, तो जो झुग्गियाँ थी वो भी तोड़ दी, मकान कहाँ है? ये देखो ना, खाली पानी देखो कैसे हाल हो रहा है। कहाँ जाएंगे हम झुग्गी वाले? अब तो खाली उनको वोट लेने आने दो बस। अभी किराए पे रह रहे हम दूसरी जगह, 8-8 हजार रुपए किराया भर रहे हैं। खाने का तो दूर रहा रह गया, लेकिन किराया भी मांग रहे हैं। वो झुग्गी वाले भी, पलट वाले भी चढ़ के इनके जैसे हो गए। क्या करेंगे? 8-8 हजार रुपया किराया दो तो रहने देंगे। अब हम कहाँ से 8 हजार लाएंगे? गरीब लोग, हमारा खाने को ही नहीं मिल रहा जब हमारा सब तबाह हो गया। दीदी आप लोगों को भी नोटिस आया है? आप लोगों को नोटिस आया है कोई? कह रहे हैं अब ये तो हुई, मगर ये भी होएगी। अब तो खाली उनको आने दे, पत्थर लेके सब मारेंगे उनको। खाली आने तो दो, तोड़ने उसको बतावे। हम कहते हैं कौन सा मोदी है, कौन सा केजरीवाल, हम किसी को नहीं पहचानते। के बदले पलट दे के, दिलासा दे के और वोट ले लिया। अब उनकी औकात दिखा रहे हैं। हर बार धोखा देते हैं, कुछ भी नहीं किया। घर देना तो बहुत दूर की बात है, झुग्गियाँ जो थी वो भी तोड़ दी। हर बार धोखा देते हैं, हर बार। अब की बार धोखा नहीं खाएंगे, अब वोट लेने आने दो उनको। आज जोड़ के आते हैं ना, तो हम पैर की लात मारेंगे उनको। देखो वो भी तोड़ दी। हाँ, रहने की जगह भी तोड़ दी ना मैडम। ना ही कोई पैसा दिया कि अभी आप लोग चलो हमने तोड़ दिया, जब तक हम घर नहीं दे रहे जब तक आप यहाँ रह लो, वो भी नहीं दिया। कुछ भी नहीं दिया मैम।
गलियों में सो रहे हो, नाले का पानी है, बीमार होंगे, छोटे छोटे बच्चे हैं। मैम गली में कहाँ सो रहे, रोड पे सो रहे मैम, गली में कहाँ सो रहे, सारा घर ऐसा ही तोड़ दिया है। गली में भी तो पानी भरा हुआ है, वो भी देखते वो भी 1000 1500 मांगते हैं साफ सफाई करने वाले, और घर का सामान यहाँ रहते हो। यहाँ ही रहते हैं, रात को सोने वाला फुटपाथ पे सोते हैं। फुटपाथ पे ही सोते हैं, और रात को सोते बच्चे, जवान हमारी बहन माँ ये कहाँ सोएगी, सही बात है। या आज का दिल्ली का माहौल ही खराब है, कहाँ सोएंगे कहाँ नहीं, ऐसा करना चाहिए। और वो आके तोड़ के गया, वापिस तो दोबारा देखे भी नहीं हमने, कहाँ है, कहाँ रह गया, कहाँ नहीं रहे। हमको आता है छुट्टियां टूट के, इसके बदले कुछ ना कुछ तो देना चाहिए। तो अगर अभी घर नहीं रह रहे तो कम से कम पैसा तो देना ही चाहिए। खाली पैसे की तो आप लोगों ने एक बात बताओ, जब ये घर बनाया था तो खरीदी थी ये जमीन? नहीं, शुरू से कम 25-30 साल से हम ऐसे ही आए, 50 साल से हम ऐसे ही। कब्जे वाली कब्जे वाली हाँ। तो खाली बाद में रजिस्ट्री करवाने की कोशिश करी कभी? नहीं हुआ ही नहीं है। क्यों? अब खाली आधार कार्ड और पहचान पत्र और राशन कार्ड बना हुआ है चुकी पे। वोट देने के टाइम पे तो मतलब सारी चीजें हो जाती है, पर घर की रजिस्ट्री नहीं हो रही। नहीं हो रही, कभी भी आज तक हमें पूछा नहीं है कि रजिस्ट्री कभी भी नहीं हुई है। 50 साल से रह रहे, मम्मी पापा दादा सब यहाँ ही रहते थे। हमारा तो जन्म भी नहीं होगा, बुढ़े के बुढ़े मर गए इस झुग्गी के अंदर तो, और तोड़ने वाला तो अभी क्या है। यहाँ पे है ना, कुछ सुविधा करते हमारे लिए बस। अच्छा है सरकार, मोदी अच्छा किया है, मोदी ने हमारा सुख हो जाएगा लाला वाला निकाल के, मगर जहाँ पे घर वहाँ पे ही रहना हमको, इधर ही रहना हमें। ये तो बोल रहे हैं नाला तोड़ देंगे, पूरा घर नाला तोड़ देंगे तो बापू बना के देना हमको। बोलो उनसे कि बना के। मोदी को बोलिए, मोदी भाई बना के दिए, भले तोड़ दिया आपने मगर बना के जरूर दिए, जहाँ पे हम रहते हैं उधर ही रहना है, कहीं भी नहीं जाना। और हमको कितने सालों से हो? कितने सालों से हो? 50 साल से झुग्गिया। आप कब से हो? मेरे को तो 15 साल हो गए शादी के बाद। ये हमारे बच्चे, हमारा बच्चे, उन्होंने बोला है कि भाई हम 10 दिन के बाद के 15 दिन के बाद तोड़ेंगे, ठीक है, तो हम तुम्हारे को निशान करके दे देंगे, तुम तो अपना हाथ से तोड़ लेना, ठीक है। अब हमने मना नहीं करा कि आप निशान करके दे दो, हम तोड़ देंगे। अब उन्होंने निशान नहीं करा, कुछ नहीं करा, चालू बारिश में लाके फटाफट गिरने कर। उस दिन तो पूरे दिन ही बारिश थी। पूरे दिन बारिश बुलडोजर चला रहे थे, ऐसे बुलडोजर चला है, देखो क्या हाल करा, किसी ने रोकने की किसी के फ्रिज सब ये नहीं कह रहे हम कि छोटे छोटे बच्चे हो और अंदर दब के मर जाओ तो उनका क्या हो जाओ। इनके बच्चे ऐसे रोड पे लाके फेंको तो पता चले प्रधानमंत्री को, उनको पता चले कि कैसे हालत होती है। दूसरे को तो सोचो, अपना तो सोच लिया, अपना तो बड़ा बड़ा मंजिल बना के बैठ गए, ढेर सारा रुपया लेके बैठ गए। गरीब के घर में खाने का नहीं, पीने का नहीं, रहने का नहीं है। अब ये हाल वो नहीं, हाँ बड़ा चाहे तो ये नाला एरिया इधर से तोड़ना था ये, और ये इतनी आती बस तोड़ने की, और बोलने लगे कि नहीं तोड़ेंगे, आगे तरह शराब पी के तरह बुलडोजर। बहुत सारे लोगों ने तो वो बनाए भी, आपने घुसल खाने तोड़ लिए, बहुत सारी चीजें तोड़ सबने तोड़ लिया था उसके हाथ से, तो निशान लगा कर गए थे। और उसके बाद वो शराब पी के आए, बोल रहे थे कि हम निशान लगा देंगे, उसी फरमाना आप तोड़ देना। अब उन्होंने निशान नहीं लगाया और 4 बजे आके बस फटाफट तोड़ने लगे। अंदर बच्चे हो, किसी को ना पता हो और एकदम से तोड़ते आवे तो बच्चे तो अंदर मर जाओ तो सरकार क्या हो जाए। उनका बेड़ा गरज हो, उनका सत्यानाश हो, उनके बच्चे मर जावे, ऐसे हालत करके गए, उनका नखोद निकल जावे। ऊपर भी नाला था। कितने सालों से रहते हो आंटी यहाँ? कम से कम 50 साल हो गया पे रहते रहते। पूरी सबूतियाँ बात सुनो, पूरी सबूती हमारी पास इधर की है, झुकिया की, सबके पास है, सबके पास, किसी को ऐसा नहीं है क्या सबूती नहीं है, सबके पास सबूती है। और कह रहे हैं क्या हम जो मोदी है वो है, हम जीत गए तो हमारे को झुकी वाले की कोई, अब तुम जीत के दिखाना, अब हम देख रहे हैं कि तुम कैसे जीतते हो और तुम्हारे बच्चे ऐसे मरेंगे। जो हम परेशान हो रहे हैं बारिश के। दीदी जैसे आप लोग पहले बस गए यहाँ, उसके बाद आपने रजिस्ट्री नहीं करवाई? सब कुछ करवा रखा है ना, सब कुछ। जहाँ झुग्गी वहीं मकान, ऐसे बोल के तोड़ के, अब ऐसे बोल रहे जहाँ तुम्हारा वतन है वहाँ चले जाओ। कहाँ जाएंगे हम? 50 सालों से तो यही थी जगह। नहीं, जहाँ है ना वहाँ पे चले जाओ, ऐसे बोल रहे। बात सुनो, उठाना हो तो सब उठा दो, बंदोबस्त कर लो, पहले बंदोबस्त करके फिर बाहर निकालो सबको। कोई पैसे वगैरह कुछ नहीं दिए? हाँ, कुछ भी नहीं दे रहा आप लोग। किसी ने खाना भी नहीं खाया। इधर ये रोड पे सो रहे रात को सारे बच्चे, और गंदे रोड पे रोड पे चद्दर बिछा के इधर सो रहे सारे बच्चे, सारे बूढ़ी लोग। पैरों में ना चप्पल है। सब ऐसे कर क्या
कोई जापे वाली बाहर रोड पे सो रही है, छोटे छोटे बच्चे लेके। औरतें तो वैसे ही सेफ नहीं है दिल्ली में। तो फिर उनको इतना भी तो सोचना आपको चाहिए। नशेड़ी, गंजेरी सब आते, औरतें बच्चे सब सोते, कोई उठा के ले जाएगा, किसके पास करेगा? क्या लड़की कौन उठा के ले जा रहा है, क्या बच्चों कौन उठा के ले जा रहा है? ऐसा जैसे हमारे बच्चों का हाल कर रहा है ना, ऐसा उनका बच्चों का हाल होगा। भगवान माता रानी करे, ये माता रानी बैठे उनको बच्चे का नाश निकाल देगी बिना मतलब से। हमारे को तकलीफ दी है तो जैसा मर्जी था, केजरीवाल ही अच्छा था और उसके हमारे लिए सुविधा करके गया। केजरीवाल कह रहा था ना, 1 महीने में तुम्हारे को ना रोटी मिलेगा, ना पानी मिलेगा, ना रहने का मिलेगा। ये उसकी बात सच हुई, उसकी बात सच हुई। बीजेपी को ही दिया था वोट। हाँ, हम देते हैं ना, अब नहीं देंगे हम मोदी को। क्या मोदी को कोई ठिंगा भी नहीं देगा। जा भागना भाग ले। की सरकारी आएगी इधर, अब आएगी ना, केजरीवाल की सरकारी आएगी इधर। की वजह से तो पानी की सुविधा, बिजली की सुविधा सब कुछ मिला हमको केजरीवाल से। हाँ, अभी तक फ्री में। ये देखो, ये सारा पानी है ना, ये सारा पानी निकल रहा है और सारा पानी सारा तोड़ दिया उन्होंने। ये सारा पानी पीने के भी हमारे वादे हो गए, यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है। पानी कैसे पी रहे हो, खरीद के? खरीद के नहीं, निकाल निकाल के पानी पी रहे हो नीचे से ये हमारे तोड़ 2 दिया मंजिल, पूरा? ये देखो 2 मंजिल का था, पूरा तोड़ दिया। पूरा तोड़ दिया। अब हमारा देखो, बच्ची सुनती नहीं है, बोलती नहीं है, और घरवाली है ये न दबी हो, पूरी सो रहती है, बीमार 6 साल से पड़ी है। कमाने वाला मैं हूँ, मेरे भी बीमारी है, शुगर की भी। और धन से देखे कहने गए तो लाठी का मार मारा मेरे को, पुलिस वाले ने मारा। दवाई लेने जाते, दवाई में भी धक्के मार दे, गुरु गोविंद में भी। निकलो बाहर यहाँ से, 2 गोली दे के भगा देते। डंडे मारे हैं जब ये खाली करना था। जब एक सामान भी नहीं कर रहे थे, तब भी पुलिस वाले ने कॉलर में पकड़ के फेंक दिया हमको। उनको सामान भी नहीं निकालने दिया। मीडिया आई थी उस टाइम पे? नहीं आई थी कोई मीडिया, कोई भी नहीं आया मीडिया, कोई भी नहीं आई। ना प्रधानमंत्री आई, ना मीडिया आया, ना आज तक वाला है, कोई भी नहीं आया था मैम। भैया इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती ना, पहले होने के बाद चीज पता चलती है। अब किसी के पास खाने के भी पैसे नहीं है तो खाना ला के खाए, खाना पकाने लेके खाना खा रहे। देखो ये हमारे बर्तन बेचने के, और एक बर्तन देखे, ये सारा तोड़े हुआ। देखो ये देखो हमारा हाल देखो, पंखा, लाइट कुछ भी नहीं है। और ऐसी बारिश के अंदर हम बच्चे लेके बाहर सो रहे हैं। घर क्या करेगा? सरकार तो ऐसे ही खाली कर रही है। सरकार तो हिंदू को ही मार रही है, हिंदू को ही मार रही है की सरकार। ऐसे पूरे भगा रहे तो पूरा मोहल्ला पका दिया, और यहाँ पे हिंदू को ही मार रहे सब। यहाँ पे कौन रहता है भैया? ये जगह है जो कहाँ पे? ये तो मंडी है, तो जहाँ ईटें रख रखी है। अभी हम ही ले रहे हैं, बच्चे बीबी लेके। अब ये बारिश आ रही है, देखो ये तिरपाल मंगाई। जब ये तोड़ दिया, नाले के ऊपर था, जब आना था तो बुलडोजर लेके नहीं आना था, सफाई कर्मचारी को लेके आना था और यहाँ से तोड़ना था, सेटिंग से तोड़ना था। ये नहीं कि पूरा बुलडोजर लेके आ जाए पूरा तोड़ दे। ठीक है, यहाँ से अभी कर रहा है ना मोदी कर रहे हैं ना, तो अहमदाबाद के अंदर झुग्गियाँ टूटी हुई है, वहाँ पे हर जने को 5-5 हजार रुपया कैश दे रही है कि यहाँ पे आप किराया भरो, हम कैश साल के अंदर 50,000 देंगे। अब वहाँ पे फ्लोर बना के वहाँ ही दे रहे हैं। जो भी कर रहा है अहमदाबाद में ही कर रहे हैं। हम भी गुजराती ही है, मैम हम भी गुजराती है, अहमदाबाद से ही है। और यहाँ पे जब अहमदाबाद में झुग्गियाँ टूटी थी ना, तो वहाँ पे है ना 5-5 हजार किराया दे रहे हैं, साल के 50,000 रुपए किराया दे रहे हैं कि आप यहाँ पे रहो और किराया भरेंगे, हम भरेंगे, उसके खाते में पैसे आ रहे हैं। यहाँ पे कोई भी नहीं कि नोटिस लगा के गए, बोल के गए नाले पे झुग्गियाँ टूटेगी, तो हमने बोला था नाले पे झुग्गियाँ तोड़ रहे, कोई चिंता नहीं है हमको, नाले पे तोड़ दो, मगर सेटिंग से तोड़ो, पूरा तोड़ के मत जाओ, जो हम भी रह सके। आप सेटिंग से नाला जो भर रहा है उसको सफाई करो, आप सफाई करके आप सेटिंग से करो। क्या लगता है भैया, क्या समाधान होगा अब? अभी यहाँ पे बोल के गए, ना कुछ देंगे ना कुछ करेंगे। हाँ, अब ऐसे ही रहो, ये बस्ती में ये देखो बाहर पड़े हैं, ऐसे ही रहो, बोल रहे हैं। ऐसे रहो, ऐसे तोड़ के चले गए, कोई सुनाई नहीं चलती। नोटिस लगा के गए थे, खाली बोल दिया था कि तोड़ दो, और तोड़ दिया आके। अब हमने भी बोला था कि सेटिंग करके बोलो, मगर हमारे ऊपर पुलिस वाले ने फिर भी हाथापाई लाठी चार्ज कर दी। 50 साल हो गया हमको यहाँ रहते थे, माँ हमारे दादा रहते, परदादे रहते, दादे रहते थे, पापा रहते थे, सब रहते थे। हमारा सारा कुछ तोड़ दिया, और ब्याज पे पैसा लेके ये बनाया हमने छत, हमारे बच्चे के लिए बनाया। 5 लाख रुपए लिया है, 3 के हिसाब से लिया हमने। हम ये 5 लाख रुपए कौन भरेगा? मोदी भरेगा या कौन भरेगा? मैं मोदी भरेगा तो कौन भरेगा? 5 लाख रुपया किस्त लिए, लोन लिए, ब्याज पे लेके ये मकान हमने बनाया, झुग्गी बनाई है। और हमारा
सब कुछ तोड़ दिया। ना कह रहे कि नाला तक टूटेगा, नाला नहीं दिखाए उसको, उनको हमारे पूरा नीचे से ऊपर तक तोड़ दिया। हम और हम अब झुग्गी बनाएंगे तो हम तो पैसे चाहिए हमको, और पैसे चाहिए। कम से 3 लाख रुपए कम से कम होगा तब ये झुग्गी तैयार होगी नीचे ऊपर। हमें 2 दिन से खाना नहीं खाया, दुकान से ले के खा रहे खाना। हम बच्चे कहाँ से जाएंगे, बच्चा कहाँ, दूध कहाँ से आएगा? हम ताजे लाने वाला, ताजा खाने वाले हैं। और पुराना कपड़ों का काम है हमारा। फेरी जाते हैं तो कपड़े लेके आते हैं, फिर मंडी में जाते हैं, फिर बेचते हैं, फिर हमारा गुजारा चलता है, अब 5 लाख रुपया कहाँ से देंगे ये बताओ? और मोदी दे देगा हमको क्या? हमको झुग्गी बना के देगा मोदी? क्या करे क्या बताओ? आप कहते हैं तो हम फांसी लगा के मर जाते, हम सब फांसी लगा के हम सारे मर जाते गुजराती, तो फिर मोदी जी क्या करेंगे बताओ? तो जैसा कि यहाँ पे हम लोगों ने लोगों से जाना और उनकी प्रतिक्रियाएं जानी, तो बिना नोटिस के, नोटिस 1 हफ्ते पहले लगाया गया था, ना कोई डेट थी उस पे, ना कुछ था, सीधा आके सिर्फ झुग्गियों को तोड़ दिया गया है। और इन्हें बोला था, एक दायरा दे दिया था कि इससे अगर आपकी नाले से आगे होगी झुग्गी तो तोड़ी जाएगी, पर इन्होंने जो पीछे वाले घर थे वो तक तोड़ दिए। लोगों के 2-2 मंजिल के मकान तोड़ दिए गए हैं। उन्हें नहीं पता कि कब वो ये गिर जाएंगे इनके ऊपर और कब मर जाएंगे। वो लोग यहाँ पे रह रहे हैं रोडों में, जहाँ पे नाली का पानी भरा हुआ है। अगर नाली का पानी भरा हुआ है, बच्चों को मलेरिया, डेंगू कुछ भी हो सकता है। गवर्नमेंट का इस पे कोई एक्शन नहीं है। जहाँ भी ये कंप्लेंट कर रहे हैं सीधा बोल दिया जा रहा है कि हमारी तरफ से कुछ नहीं है, आगे से नोटिस निकला हुआ है। तो इनकी सुनवाई करेगा कौन? और साथ ही साथ जो लोग हैं, जो बुलडोजर वाले हैं, वो दारू पीकर आ रहे हैं, इन पे बुलडोजर चला दे रहे हैं, सीधा पुलिस वाले इन्हें लठ मार रहे हैं। जब तक आप आम जनता की सुनोगे नहीं, सुनवाई नहीं होगी, तो कैसे पता चलेगा आपको कि आपकी दिल्ली में ही क्या बीत रहा है? और जैसा कि जाना जा रहा है कि 2 बच्चे इसमें दब के भी मर चुके हैं। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ डिगी के साथ।